श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए आज का जो ये वीडियो होगा ना, ये होगा शिव पार्वती मिलन वाला उपाय। और जितनी भी माताएं बहनें मेरे इस वीडियो को सुन रही हैं, देख रही हैं, कल के दिन इस वाले उपाय को जरूर कीजिएगा। अगर आपको अपने मनोवांछित फल की कामना पूरी करनी है, चाहे वो विवाह से संबंधित हो, नौकरी से संबंधित हो, रोग से संबंधित हो, घर में संपदा नहीं बढ़ रही हो, धन नहीं आ रहा है, और जीवन में अगर अनचाहे दुख आपको मिल रहे हैं जो आपके भाग्य में है ही नहीं, वो भी दुख अगर आपको मिल रहे हैं, तो एक लंबी बाती का और एक गोल बाती के दीपक वाला उपाय, शिव पार्वती मिलन वाला उपाय कल सोमवार के दिन जरूर कीजिएगा। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि पूरे नियम के साथ किए जाते हैं, तो ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। देखिए पहला वाला जो उपाय है ना, परिवार में कोई ना कोई व्यक्ति एक ऐसा जरूर होता है जिसका मन हमेशा विचलित रहता है। अगर आपके भी परिवार में कोई व्यक्ति ऐसा है ना, तो उसके लिए आप इस उपाय को कर सकते हैं। बहुत अद्भुत उपाय है मन विचलित होना। कभी कभार आपके मन में बैठे बैठे गंदे ख्याल आते हैं, है ना, आप मन में नहीं चाहते हो लेकिन फिर भी आपके मन में गंदे ख्याल आते हैं। अवसाद से आपका मन जो है वो भरा रहता है ना। आप चाहते हैं कि ऐसे ख्याल आपके मन में ना आए, लेकिन अवसाद से भरा हुआ अगर आपका मन है ना, क्लेश बहुत ज्यादा है आपके जीवन में, कुछ ना कुछ सोचते ही रहते हैं और उस टेंशन में बने हुए रहते हैं, या फिर आपके जीवन में अनचाहे आपको दुख मिल रहे हो, है ना, अनचाहे दुख जिसकी टेंशन से आपका जीवन खराब हो रहा हो, तो एक छोटा सा उपाय सोमवार के दिन करना स्टार्ट कर दीजिए। आपको चाहिए होगा थोड़ा सा दूध। ठीक है, दूध कौन सा लेना है आपको? गौ माता का आपको दूध लेना है। और कैसा लेना है? कच्चा दूध। अब गुरुजी ने जो कहा वो ये कहा था कि अगर आप इतना दूध ले सको कि आपका जो कलश है वो पूरा भर जाए। ध्यान रखना, इस वाले उपाय में गलती से भी आपको तांबे का कलश नहीं लेना। इसके अलावा जो कलश मिल जाए, चाहे स्टील का कलश ले लो, चाहे आप कांसे का ले लो, चाहे आप पीतल का ले लो, किसी का भी ले लो, आप चांदी का ले लो, है ना, लेकिन तांबे का कलश मत लेना। और अगर आपके पास में इतना दूध है कि आप इसको पूरा भर सके तो पूरा दूध से भर लो। इतना नहीं है तो इसे आधा दूध से भर लो और आधा अपने घर के शुद्ध जल से भर लेना। ठीक है ना। केवल इस एक लोटा जल को लेकर के आपको पहुंचना होगा बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास में। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। और बशर्ते अगर वो व्यक्ति खुद करेगा ना, तो इसका असर उन्हें 100 गुना प्राप्त होता है। 100 गुना। दोनों हाथों में अपने उस कलश को लेना है ना, और कलश को लेकर के उसको एक धारी से बाबा की शिवलिंग पर आपको समर्पित करना है। लेकिन किनके नाम से करना है, यह चीज ध्यान रखना। अवधूतेश्वर महादेव के नाम से, अवधूतेश्वर महादेव जी के नाम से समर्पित करना। जो भी मंत्र आपको आता हो, महामृत्युंजय मंत्र, रुद्र मंत्र, गायत्री मंत्र, षडाक्षरी मंत्र, पंचाक्षरी मंत्र, जो मंत्र आपको आता है उस मंत्र से इस दूध को आपको शिवलिंग पर समर्पित करना है, धीरे धीरे करके एक धारी से। और जब आप ये दूध समर्पित कर देंगे पूरा का पूरा, जो भी दूध जलाधारी से नीचे की तरफ बहता हुआ आए, अपने दाहिने हाथ में लेना और उसके कुछ छींटे अपने सिर पर लगा लेना। सोमवार के दिन करना स्टार्ट कीजिए। आपका मन कभी विचलित नहीं होगा, गंदे ख्याल नहीं आएंगे, जीवन की सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। अगर आपके जीवन में अनचाहे दुख मिल रहे हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। पूज्य गुरु जी का बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की। ये जो दूसरा वाला उपाय है ना, ये होगा आपके मनोवांछित फल की कामना के लिए, है ना। अगर आपके कोई हृदय की बात है, कोई इच्छा है, कोई मनोवांछित कामना, चाहे वो विवाह से संबंधित हो, चाहे वो आपकी नौकरी से संबंधित हो, चाहे वो आपके व्यापार से संबंधित हो, चाहे आपके रोग से संबंधित हो या संपदा से संबंधित हो, वो सारी कामनाएं आपकी एक सिंगल उपाय से सोमवार के दिन पूरी जरूर होती है। इस वाले उपाय को करने के लिए जितनी भी माताएं बहनें हैं ना, उन्हें करना क्या है, कोई भी कर सकता है इस वाले उपाय को। एक आपको बेलपत्र लेनी है जो कहीं से भी खंडित टूटी फूटी ना हो, सिर्फ एक बेलपत्र और एक लोटा शुद्ध जल अपने घर का। ठीक है, एक बेलपत्र और एक लोटा
शुद्ध जल अपने घर का, इन दोनों को लेकर के आपको पहुंचना है कहां पर? बेलपत्र पेड़ के पास। यही वो उपाय है जिसे शिव पार्वती मिलन वाला उपाय कहा जाता है। बेलपत्र पेड़ के पास में पहुंचना, उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके आसन लगा करके यहां पर आपको बैठ जाना है ना। सबसे पहले आपको एक जो कलश आपने लिया है अपने सम्मुख में रखना है ना, और सम्मुख में रखने के पश्चात आपका जो दाहिना हाथ है उस दाहिने हाथ को आपको आगे की तरफ निकालना है। जैसे इस तरीके से आपकी ये 5 उंगलियां होती है, दाहिने हाथ को आगे की तरफ में निकालना। जो आपने एक बेलपत्र लिया है उसे ऐसे रखना कि जो बीच वाली पत्ती रहे वो आपकी बीच वाली उंगली पर रहे और डंडी रहेगी आपकी तरफ। ऐसे करके रख लेना, और रखने के पश्चात वहां बैठ करके जो भी महादेव जी का मंत्र आता है उसका 108 बार आपको, चाहे रुद्र मंत्र, चाहे पंचाक्षरी मंत्र, षडाक्षरी मंत्र, गायत्री मंत्र, जो मंत्र आपको आता है उस मंत्र का आपको स्मरण करना है। कुछ नहीं आता तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का 108 बार मंत्र का स्मरण करके ढोक दे करके उस कलश को उठाना और इस एक बेलपत्र को लेकर के पहुंच जाना बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास में। यहां पहुंचने के पश्चात उत्तर दिशा की तरफ ही आपको मुंह करके खड़े हो जाना है। सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल बाबा की शिवलिंग पर समर्पित करना, ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए, और जो आप एक बेलपत्र लेकर के आए हो ना उस एक बेलपत्र को अपनी कामना कह करके उसे छोड़ना नहीं है। सबसे पहले आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर टच करके अपनी कामना कह करके यहां से उठाना है, और शिवलिंग का जो कटी भाग होता है माता रानी का हस्त कमल, इस हस्त कमल पर टच करवा करके शिवलिंग के शीर्ष पर आपको समर्पित करना है कि डंडी रहेगी आपकी तरफ, बीच वाली पत्ती का मुख रहेगा आपसे विपरीत दिशा में। अपनी कामना कह करके यहां पर समर्पित करना, 2 मिनट वहां पर बैठ करके बाबा से निवेदन करना अपने मनोवांछित फल की, और वापस घर के तरफ चले आ जाना। सोमवार के दिन करना स्टार्ट कर दीजिए, आपकी जो कामना होगी ज्यादा से ज्यादा 1 महीना पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरु जी का बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं आज के इस वीडियो का सबसे अचूक उपाय, जो कि होगा एक गोल बत्ती और एक लंबी बत्ती वाले दीपक का उपाय, तीसरे नंबर का उपाय। देखिए ये किसके लिए किया जाता है? ये किया जाता है धन की प्राप्ति के लिए, उसकी वृद्धि के लिए। अगर आप चाहते हैं आपके घर में धन की वृद्धि सदैव बढ़ती रहे, है ना, आप जिस कार्य में हाथ डालें उस कार्य में आपको सफलता मिलती रहे, परिवार में संपदा हमेशा बढ़ती रहे, धन धान्य की कभी भी कमी ना हो, सभी लोगों की तरक्की होती रहे आपके परिवार में, तो इस एक लंबी बाती और गोल बाती के दीपक का क्रम आपको समझना है। देखिए ये जो गोल बाती का दीपक होता है ना, ये देवताओं को समर्पित किया जाता है ना, और जो लंबी बाती का दीपक होता है ये माता को समर्पित किया जाता है, पितरों को समर्पित किया जाता है। और जब भी आप धन प्राप्ति के लिए उपाय करते हैं ना, तो ये जो गोल बाती का दीपक होता है ये तब किया जाता है, ये लाता है धन की स्थिरता, है ना, धन की स्थिरता। जैसे आपके घर पे अनावश्यक खर्चे बहुत ज्यादा होते हैं, है ना, धन टिकता ही नहीं है, तब गोल बाती का प्रयोग किया जाता है। और घर में संपदा की वृद्धि, व्यापार की वृद्धि, तरक्की के लिए जब उपाय किया जाता है तब लंबी बाती का दीपक का प्रयोग किया जाता है। आपको क्या करना है, सोमवार के दिन एक लंबी बाती का दीपक, जिसके अंदर भरोगे आप गाय का घी, है ना, थोड़ा सा ही भरना लेकिन गाय का घी भरना, और थोड़ा सा मीठा, कुछ भी मीठा, चाहो तो चीनी ही ले लो, चाहे सत्तू ले लो, कुछ भी, थोड़ा सा मिठाई का पीस और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का, इन्हें लेकर के पहुंच जाना प्रदोष काल में शाम के समय किसी भी बेलपत्र पेड़ के पास, सोमवार के दिन शाम के समय। ठीक है, जैसे ही आप यहां पर पहुंचोगे सबसे पहले आपको जो मीठा भोग है उस मीठा भोग को इसकी जड़ों में आपको लगा देना है, और उसी के ऊपर आपको 1 लोटा शुद्ध जल समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए, माता लक्ष्मी की कामना करते हुए कर देने के पश्चात जो आपने एक लंबी बाती का दीपक लगाया है ना, अपनी कामना कह करके उस लंबी बाती के दीपक को यहां पर इस तरीके से लगा देना कि जो बत्ती का मुख रहेगा वो रहेगा पेड़ की तरफ, है ना, जिधर भी पेड़ है, और इसके नीचे कोई ना कोई आसन जरूर लगा दीजिएगा। 2 मिनट वहां पर बैठ करके अपनी धन की कामना बाबा से कह करके निवेदन करके कि मेरे घर में धन संपदा की सदैव वृद्धि होती रहे, घर में कभी भी लक्ष्मी की कमी ना रहे,
इस वाले काम को सोमवार के प्रदोष के दिन करना स्टार्ट कर दीजिए, यानी कि प्रदोष काल के समय, शाम के समय पर आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं रहेगी। सोमवार के दिन शाम के समय प्रदोष काल में माता लक्ष्मी जी का वास बेलपत्र पेड़ में होता है, और जो भी व्यक्ति इस पेड़ के नीचे थोड़ा सा भी प्रकाश कर देता है, रोशनी कर देता है ना, माता लक्ष्मी उसके घर में, उसके जीवन में धन की रोशनी हमेशा किए रखती है। पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और विशेष से जरूर कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, जय शिव शंकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।